नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी विद पवन सैनी राजस्थान में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रीट स्पेशल 2020 और सीटेट स्पेशल शब्द ज्ञान का एक वीडियो। इसका एक वीडियो हमने पहले भी अपलोड किया है जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उसके अलावा एक तत्सम तद्भव शब्द का भी वीडियो ट्रिक्स के माध्यम से हमने बताया था। आज हम उसी में आगे करेंगे। शब्द ज्ञान का ही एक भाग है देशज, विदेशी और संकर शब्द। इसे भी रीट में स्थान प्रदान किया गया है। शब्द ज्ञान के अंतर्गत 5 नंबर के टॉपिक में इसे समाहित किया गया है। बढ़ते हैं हम हमारी वीडियो की ओर। देशज, देश प्लस जय। जय का अर्थ है जन्म लेने वाला और देश यानी जिसने देश में जन्म लिया। वे शब्द जिनका जन्म देश में हुआ। और ये जो शब्द हैं वो क्या है, स्थानीय स्तर पर निर्मित होते हैं, यानी एक स्थानीय स्तर पर एक क्षेत्र विशेष में इन्हें बोला जाता है, वहीं पर इनका निर्माण भी हो जाता है और ये सीमित क्षेत्र में बोले जाते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो इनका कोई महत्व भी नहीं होता। और जब ये शब्द विस्तृत भूभाग पर बोले जाने लगे तब ये व्याकरणिक महत्व को प्राप्त करते हैं और किसके अंदर आ जाते हैं, तद्भव शब्दों की श्रेणी में ये चले जाते हैं। लेकिन जब तक एक सीमित क्षेत्र में है तब तक इन्हें देशज शब्दों के नाम से ही जाना जाता है। जैसे सीधे से हैं, आप हमेशा से देखते आए हो अपने आसपास के क्षेत्र में जो शब्द बोले जाते हैं, छोहरा, छोहरी, खटाखट, फटाफट, फटफटिया, गड़बड़, रेवड़, जुगाड़, बुग्गा, घड़ा, भोपू आदि इस प्रकार के जो शब्द हैं जो आप नित्य यूज़ में देखते हो अपने आसपास के क्षेत्र में, वही शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अगला है इसमें विदेशी शब्द। शब्द से ही पता लग रहा है विदेशी यानी स्वयं के देश का नहीं है। तो विदेशी भाषा के वे शब्द जिन्हें अब हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया गया है वे क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द। यानी ये शब्द तो विदेशी भाषा के थे, लेकिन जब हिंदी भाषा का विकास हो रहा था तब कुछ शब्दों को हम स्थान देते चले गए और उसी के अंतर्गत हमने विदेशी शब्दों को भी हिंदी के अंदर समाहित कर लिया। वही शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द। हिंदी के अंतर्गत 3500 के लगभग अरबी शब्दों को शामिल किया गया है। 3000 के लगभग अंग्रेजी शब्द हैं। 2500 के लगभग फारसी शब्दों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सी भाषाएं हैं, चीनी है, पुर्तगाली है, इन्हें भी हमने स्थान दिया है। यानी विदेशी भाषाओं से जो शब्द हिंदी भाषा में समाहित किए गए वो क्या कहलाए, विदेशी शब्द। कुछ विदेशी शब्दों की हम बात कर लेते हैं। जैसे चीनी शब्द, जैसे चाय कहाँ का शब्द है, चीन का है। लीची कहाँ का है, चीन का है। तो ये चीनी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से चीनी शब्द है। 4 आपको दिए जाते हैं, आपको एक की पहचान करनी होती है। उसके बाद है जापानी शब्दों की बात की जाए, जापानी शब्द कौन से हैं, जैसे रिक्शा। अंग्रेजी शब्दों की बात कर ले तो अंग्रेजी शब्दों में जैसे अपील, अफसर, टेबल, स्कूल, रेल, प्रेस, पाउडर, नंबर, इस प्रकार बहुत से शब्द हैं जो आप देखते हो अंग्रेजी के शब्द हैं। जैसे हॉस्पिटल भी अंग्रेजी का शब्द है। अरबी, स्टेशन भी जैसे अंग्रेजी का ही शब्द था। अरबी शब्दों की बात करें तो अखबार, जो आप नित्य देखते हो अपने यूज़ में करते हो। आदत, किताब, जुलूस, तबादला, हिसाब, इस प्रकार के शब्द ये अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी शब्दों की बात करें तो जैसे हिंदी। अब हिंदी शब्द स्वयं ही फारसी भाषा का है, ये हिंदी भाषा का नहीं है। दार, अफसोस, आराम, आमदनी, किशमिश, गुलाब, तमाशा, शादी आदि। तो इस प्रकार बहुत से शब्द हैं जो विभिन्न भाषाओं से ग्रहण किए गए हैं। इन्हें क्या नाम दिया गया है, विदेशी शब्द। चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर रीट के इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए हम बनाते रहें। आगे बात करते हैं संकर शब्दों की। संकर, संकर अर्थात मिला जुला रूप। जैसे हम फसलों में देखते हैं कि ये हमारी संकर फसल है, यानी दो फसलों का वो एक मिला जुला रूप है। तो उसी प्रकार संकर का शाब्दिक अर्थ क्या है, मिश्रित। इन शब्दों का निर्माण किससे होता है, 2 अलग अलग भाषाओं से होता है। यानी वे शब्द जिनमें 2 भाषाओं को शामिल किया गया, यानी शब्द तो एक है लेकिन उसके 2 शब्दों से मिलकर के एक शब्द बना है और दोनों शब्द क्या हैं, अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। जैसे रेलगाड़ी की बात करते हैं तो रेलगाड़ी 2 शब्दों से मिलकर बना, एक रेल और एक गाड़ी।
रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द। और गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द। तो ये रेलगाड़ी शब्द क्या हो गया? संकर शब्द, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार जेब खर्च, ये किस किस से बना है? जेब पुर्तगाली शब्द और खर्च क्या है? फारसी शब्द है। तिमाही, ती क्या है? हिंदी शब्द है, माही क्या है? फारसी शब्द है। इसी प्रकार अजायब घर, अजायब है अगर अरबी भाषा का शब्द और घर है हिंदी भाषा का शब्द। उसी प्रकार जिलाधीश, जिलाधीश अरबी भाषा का शब्द है, जिला और धीश क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसी प्रकार तहसीलदार, तहसील शब्द किसका है? अरबी भाषा का। दार क्या है? फारसी भाषा का। थानेदार, तो थाने शब्द किसका? हिंदी का, लेकिन दार किसका था? फारसी का। बस चालक अंग्रेजी और हिंदी से, लाठीचार्ज हिंदी और अंग्रेजी से, और बीमा पॉलिसी हिंदी और अंग्रेजी से। इस प्रकार बहुत से शब्द आपको नित्य जीवन में देखने को मिलते हैं जो विभिन्न दो भाषाओं को मिला करके बनते हैं। बहुत से शब्द हैं ऐसे, आप उन्हें ढूंढिए, देखिए, प्रयास कीजिए, आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। उसके बाद है, बात करते हैं, एक और आता है संरचना बनावट के आधार पर भी शब्द बनते हैं। रचना, बनावट और संरचना के आधार पर 3 प्रकार है के होते हैं ये शब्द। हम बात कर लेते हैं कौन से होते हैं। एक तो रूढ़, एक होता है यौगिक और एक होता है योग रूढ़। तो सबसे पहले बात करते हैं रूढ़ शब्दों की। रूढ़, रूढ़ का शाब्दिक अर्थ है प्रसिद्ध होना, यानी कोई शब्द किसी बात, किसी काम के लिए, किसी शब्द के लिए, किसी जगह के लिए प्रसिद्ध है, यानी उसके जैसा कोई और नहीं है। ये स्वयं में वो अकेला होता है। ये शब्द अखंडनीय होते हैं। अखंडनीय अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके। तो इस प्रकार के शब्द जिनका टुकड़े न हो सके वे कहलाते हैं रूढ़ शब्द। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जिन शब्दों में शब्द संघटना, जिन शब्दों में शब्द संघटना, संघटना के तत्व कौन से हैं? एक संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। इस प्रकार जो चीज़ें शब्द बनाने में काम आती है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या है जिनसे शब्द बनते हैं या शब्द संघटना के तत्वों की श्रेणी में आते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक प्रक्रिया काम करती है तो शब्द चला जाएगा यौगिक और योग रूढ़ में। लेकिन कोई भी प्रक्रिया काम नहीं करती, वाक्य को देखें आप, कोई भी प्रक्रिया इनमें से काम नहीं करती, अर्थात इन शब्दों का न तो संधि होगी, न समास होगा, न इनके 2 टुकड़े किए जा सके, न इनमें कोई उपसर्ग लगता है, न इनमें कोई प्रत्यय लग सकता है। लग सकता है वो अलग बात है, लेकिन लगते नहीं है। तो इन्हें क्या कहेंगे हम? रूढ़ शब्द। जैसे आप दिन, धूप, इनमें किसी भी प्रकार के कोई उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। दिवस, पहाड़, लड़का, डोरा, चावल, पेन, पुस्तक, घर, मकान, नाम। तो इस प्रकार के बहुत से शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो नित्य जीवन में प्रयोग भी किए जाते हैं। इन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते। आप सीधा सा है, आप देख लीजिए कि शब्द के टुकड़े हो रहे हैं तो क्या है? यौगिक है अथवा योग रूढ़ है। अब यौगिक योग रूढ़ की पहचान कौन सी है वो हम आगे देखेंगे। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द से ही लग रहा है कि इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो जिन शब्दों का निर्माण 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से होता है उन्हें ही क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो जिन शब्दों में शब्द संघटना के सहायक तत्व संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय में से कोई भी एक प्रक्रिया काम करे, यदि उसमें संज्ञा दिखाई दे रही है, उपसर्ग, प्रत्यय में से कोई काम कर रहा है, तो कुछ न कुछ प्रक्रियाएं वहाँ पर जरूर काम करेगी। संधि में से व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, कोई भी संधि अगर काम कर रही है तो क्या करेंगे? शब्द किस में चला जाएगा? यौगिक के अंदर। लेकिन काम नहीं कर रही है तो रूढ़ में। तो अब देखिए यौगिक स्वयं में ही इक प्रत्यय लगा है। जैसे यौगिक योग प्लस इक, भौतिक भूत प्लस इक, कार्यालय कार्य प्लस आलय, संधि हो रही है। प्रधानमंत्री प्रधान प्लस मंत्री, महात्म्य महात्मा प्लस ये, काव्यांश काव्य प्लस अंश, कलाकार कला प्लस आकार, पर्यावरण परि प्लस आ प्लस वर्ण। किसी में संधि है, किसी में समास है, किसी में उपसर्ग लगा है, किसी में प्रत्यय लगे हैं। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन। तो इस प्रकार जिन शब्दों में भी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि की कोई भी संघटना काम करे वो शब्द क्या होंगे? यौगिक शब्द। जैसे भौतिक, लौकिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रारंभिक, आरंभिक, प्राथमिक, माध्यमिक, सांसारिक, सामयिक, शारीरिक, बौद्धिक, भौगोलिक, मौखिक, औपन्यासिक, औपचारिक, औद्योगिक, सैनिक, वैतनिक, स्वास्थ्य, काव्य, कवि, गृहस्थिक, काव्यांश, राघेय, मान्य, धान्य, प्राच्य, वैधन्य, वैचार्य, कैशोर्य, निरंतर्य, नैराध्य, सामीप्य, ऐश्वर्य, पार्थक्य, नैकट्य, गंगोग, पांचल। इस प्रकार बहुत से शब्द हैं।
सारथी, दांडैन, गाना, चलना, बुहारी, रेती, खिलाड़ी, तैराक, पढ़ाकू, झगड़ालू, सजावट, दिखावट, कलाकार, मूर्तिकार, संकल्प, संसार, प्रत्यय, आच्छादन, शब्द, पंडिताइन, ऊँटनी, मोरनी, शिल्पकार, गांधारी, पार्वती, पैशाची, शौरसेनी, बौद्ध, दानव, मानव, संयोग, सदैव, संविधान, यथैव, वसुधैव, विनायक, कुशासन, यातायात, नायक, सावधान, सत्याग्रह, स्वागत, न्यून, व्याख्याता, अध्यक्ष, अत्युत्तम, अनावृत, प्रतिक्षण, विज्ञान, अभिज्ञान, अभ्यास, अपयश, अपकीर्ति, अभ्यागत इत्यादि। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर प्रत्यय लगा होगा, उपसर्ग लगा होगा, संधि हो रही होगी, समास हो रहा होगा, तभी सारे के सारे किसमें होंगे? यौगिक शब्दों में। बात कर लेते हैं योगरूढ़ शब्दों की। जिन शब्दों का निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों के योग से होता है उन्हें योगरूढ़ कहते हैं। आप सोचो कि आपकी यही परिभाषा यौगिक की भी थी, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा? आगे पढ़िए। दूसरे शब्दों में कहें, जिन शब्दों में शब्द संगठना के सहायक तत्व संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय में से कोई एक प्रक्रिया काम तो करती है परंतु उनका अर्थ किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाता है, उन्हें योगरूढ़ कहा जाता है। यानी जो आप अर्थ निकालेंगे वो अर्थ क्या होगा? किसी न किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ होगा। अक्सर यहाँ पर बहुव्रीहि समास के उदाहरण प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि बहुव्रीहि समास के उदाहरण एक इस व्यक्ति के लिए या स्थान के लिए रूढ़ होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? योग रूढ़। यानी ये यौगिक शब्द भी है, साथ में रूढ़ भी है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है योग रूढ़। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका है? लंबा है, गणेश का। तो लंबोदर शब्द किसके लिए रूढ़ हो चुका है? गणेश के लिए। इसी प्रकार महादेव, महान है जो देव, किसके लिए रूढ़ हो चुका है? शंकर के लिए। भूमिजा, भूमि की है जो पुत्री, जा का अर्थ है पुत्री, तो भूमि की है जो पुत्री या भूमि से जिसका जन्म हुआ कौन था? सीता। सिंधुजा, सिंधु से जिसका जन्म हुआ कौन थी? लक्ष्मी। पवन पुत्र, पवन के पुत्र कौन है? हनुमान। दशानन, दश है आनंद जिसके कौन है? रावण। गिरधारी, गिरी को धारण करने वाले कौन थे? कृष्ण। तो इस प्रकार इन शब्दों को पढ़ते ही आपको किसी न किसी व्यक्ति की, स्थान की, वस्तु की याद आती है कि ये वही है, ये इसी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? योगरूढ़। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योगरूढ़ के अंतर्गत ही आते हैं, ये ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ पर वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार। अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसी प्रकार हम रीट सीटेट की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।